आदिवासी बाहुल गांव पहुंचे राज्यपाल तो ग्रामीणों ने भी किया परंपरागत स्वागत। आज अशोकनगर जिले के चंदेरी ब्लॉक के खानपुर गांव में पहुंचे हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल का ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया और खानपुर गांव पहुंचते ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सबसे पहले आदिवासी परिवार को प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश कराया। उसके बाद स्कूल में पहुंचकर बच्चों से चर्चा की और इन्हें पुस्तकें भेंट की। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचकर न केवल छोटे छोटे बच्चों को दुलारा बल्कि इन्हें टॉफियां भी भेंट की हैं। इसके बाद मंच पर पहुंचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला के द्वारा स्वागत किया गया। उसके बाद सभी हितग्राहियों को न केवल शासन की योजना का लाभ दिया गया बल्कि कलेक्टर आदित्य सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सेहत की टोकरियों का भी वितरण किया गया। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने लोगों से अपील की कि शासन की योजनाओं का लाभ लें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आदिवासियों के लिए जो कर रही है वो न केवल भारत देश में बल्कि विश्व में भी गौण परंपरा और आदिवासियों की संस्कृति को आगे ले जा रही है। इस दौरान मंगूभाई पटेल ने न केवल लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ लेने की दिया बल्कि आगे आकर अपना विकास करने की बात कही है। देखिए क्या बोले राज्यपाल मंगूभाई पटेल। आदि सेवक महानुभाव ये सामने मेरे पीछे जो आदि सेवा केंद्र है वो एक ऐसा केंद्र है जब हमारे आदिवासी समुदाय के बहनों भाई निर्मूलन भारत अभियान अवलोकन के लिए स्वास्थ्य विभाग के हेलो भाई साहब पास में। हाँ हम भी दो आगे निकल माने साथ में मेला है। हाँ इनका सब पारंपरिक सब फोटो फोटो इधर से फोटो सामने फोटो लेना है। इधर आओ ना, इधर से आओ। कितने बजे आते हो स्कूल में? 11 बजे। बराबर। कितने बजे जाते हैं घर? खाना कभी होता है? स्कूल में खाना होता है ना? क्या खिलाते हैं? दूध, पूरी, चिकन, खीर खाते हैं? खीर खाते हैं? हर रोज खाते हैं? हर रोज खाते थे ऐसे पतले क्यों? मेरे को बताओ, 5वीं कक्षा है? यहाँ स्कूल में अपने टीचर पढ़ाते हैं मगर वहाँ एक कोई भोपाल में बड़ा आदमी जो है जिसको मुख्यमंत्री बोलते हैं वो नाम पता है क्या? अपने यहाँ के मुख्यमंत्री जी का नाम बताओ, खड़े होके बता दो। खड़े होके बताओ, बताओ कोने में बैठी है तू? भैया सर आपकी ये भाइयों मैं बड़ा गौरव के साथ आपसे कह रहा हूँ चिकित्सा करने के लिए हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल सरकार ने आदिवासियों के लिए नाना प्रकार की योजना चलाई। जनधन योजना भी उनमें से एक है। इस योजना के तहत आदिवासी भाइयों के गांव में उनकी बस्तियों में सड़कें बनाई जा रही है, नाली बनाई जा रही है, नरेंद्र बनाए जा रहे हैं और दूर संचार के टावर भी उनके बस्तियों में लगाए जा रहे हैं। सरकार की एनीमिया और कुपोषण से जो बच्चे पीड़ित हो जाते हैं आदिवासी भाइयों के, उनके लिए जिला अस्पताल में रखे भाग बनाया गया है। उसमें कंपाउंडर, डॉक्टर सभी अलग से तैनात किए गए हैं। जिला के सीएमएचओ द्वारा 24 घंटों की निगरानी की जाती है। उनको स्वस्थ रहने के लिए किट दिए जाते हैं। वो समय पर मेरे जिले के जनप्रतिनिधि
वहां जाकर विजिट करते हैं बाढ़ में जाकर, चाहे मोबाइल विधायक हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चंदेरी विधायक हो, नगर पालिका के लोग हो, जनपद के लोग हो, जिला पंचायत के लोग हो, सभी चिंता करते हैं। माननीय महामहिम महोदय, आपसे बताना चाहूंगा, इस आदिवासी भाइयों से हम सारे समाज लाभ करते हैं, प्रेम करते हैं। आप कैसे प्रेम करते हैं? और अगर ये कहेंगे हम दूसरे समाज की एक बात दूसरे नंबर मानेंगे, लेकिन आदिवासी भाइयों की बात नंबर 1 को मानते हैं। केवल इनके तरफ से हम तक जानकारी आ जाए, क्योंकि हमारे पास भ्रष्टाचार का कोई संजय नहीं है जो हमको बता दे फलानी बस्ती में ये हो रहा है, तो ये कमी है। केवल हमारे तक बात आ जाए, आधी रात आपकी बात आदेश का पालन करते हैं। आपको आपके विधायक के लिए जवाब कहेंगे, आपके बीच में खड़ा होगा। अधिकतर बोलते हुए मैं अपनी वाणी ग्राम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय, परम सम्मानीय मंगू भाई पटेल जी, मंच पर विराजमान अशोकनगर के प्रभारी मंत्री आदरणीय शुक्ला जी, चंदेरी से विधायक आदरणीय जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, मुंगावली से विधायक आदरणीय राव ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, सम्मानीय मंच, यहाँ पर उपस्थित सभी जनजाति आदिवासी भाइयों बहनों, समस्त जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु, आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय इस छोटे से ग्राम में पधार कर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंत्योदय के माध्यम से उस विचार को रखते हुए पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता का काम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं बनाई गई। जैसा कि हम जानते हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान योजना, जिसको हम प्रधानमंत्री जनमन आवास के जनमन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सुरक्षित आवास हो, स्वच्छ जल की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, दूरसंचार की व्यवस्था हो, अनेकों अनेक व्यवस्थाएं हमारे आदिवासी जनजाति लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान में रखती योजना चलाई गई। साथ ही मैं देख रहा हूं अभी सामने ये स्कूल के दीवार पर बोर्ड लगा हुआ है, प्रधानमंत्री जनमन आवास 2024-25, जिसमें कि पूरी सूचीबद्ध इसमें नाम जुड़े हुए। यह केंद्र सरकार की योजना है। साथियों, मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि हमें स्वच्छता और विशेषकर शिक्षा पर ध्यान देना होगा। जब हम शिक्षा पर ध्यान देंगे तभी हम इससे उठकर रोजगार के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे हमारी समस्याओं के निराकरण के लिए हो, हमें सभी आदिवासी भाइयों बहनों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, माताओं बहनों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए विशेष जोर दें कि हम उनको पढ़ना है। और मैं सभी से एक अपेक्षा भी करता हूँ कि आप सभी लोग, माताएं बहनें, सभी आदिवासी भाइयों बहनों, आप आज यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे, आप दोनों हाथ उठाकर जाएंगे कि हम शिक्षा को विशेष महत्व देंगे, हम नशा से दूरी रखेंगे और हम सरकारी योजनाओं का लाभ लेंगे और कुपोषण पर हम विशेष ध्यान देंगे। मैं सभी से आग्रह करूंगा, आप दोनों सभी लोग दोनों हाथ उठाकर यहाँ माननीय महोदय के सामने संकल्प लेकर जाएं। भारत माता की, भारत माता, आवाज बोलो, भारत माता की। कानपुर गांव में आज इस भव्य कार्यक्रम में हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और महामहिम राज्यपाल महोदय इस बरसते पानी में, बारिश हो रही है और कल से ही हो रही है, आदरणीय मंगू भाई पटेल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं आपके
जिले का प्रभारी मंत्री होने के नाते आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूँ, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करने और अभिनंदन करें। और आप लोगों से भी निवेदन है कि जिले के प्रभारी मंत्री होने के कारण महामहिम राज्यपाल के सामने मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि सरकार का प्रतिनिधि हूँ, इस नाते जब भी आपको मेरी आवश्यकता लगती है, माननीय विधायक जी है, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारे राव साहब भी है, वो भी है, इसके अलावा एक कड़ी सेवा की हम भी आपके साथ हैं। जब भी आपको हमारी आवश्यकता लगती है जरूर मुझे बताएं, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। एक बार महामहिम जी का जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो इधर उधर सब हो जाते हैं, मगर आपने कार्यक्रम का स्थल छोड़ा नहीं। मैं इधर उधर गया, फिर भी आप बैठ रहे। मैं आते आते चंदेरी साड़ी जो यहाँ बनती है वो देखने गया। कई वनस्पति भी मैंने देखी। यहाँ स्कूल में मैं गया, बच्चों को पुस्तकें बांटने थी और पुस्तकें बांटी। आंगनवाड़ी के बच्चों को चॉकलेट दिया। गर्भवती महिला थी, उसको भी पौष्टिक आहार मिला। यहाँ ज्यादातर सहारिया है, सहारिया। केंद्र में बैठे अपने मोदी जी ने पीएम जनधन योजना का आयोजन किया है। प्रावधान कितना किया है? 24,000 करोड़ रुपए का। 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है सारे हिंदुस्तान में। जो अति पछात है, बेगा, भारिया और सहारिया। हमारे गुजरात में कोलघाट, ओरछा और कोतवालिया है। यहाँ बेगा, भारिया और सहारिया। मैंने सारा समीक्षा की है, करीब करीब 1.5 लाख जितने बेगा, भारिया, सहारिया है। उसमें भी ज्यादातर 7-7.5 लाख जितने सहारिया है। बेगा कम है, भारिया एकदम कम है। 9 डिपार्टमेंट है, 9 डिपार्टमेंट। 11 होता है, आवाज पहुंचेगी आप सबको, पीछे नहीं मगर उसमें शिक्षा की बात है। आंगनवाड़ी से शुरू होती है शिक्षा, आवास की बात होती है। आवास में मैंने देखने गया 1 लाख 2 लाख का, अभी तो पीएम जनधन ने 2 लाख का आवास। पानी की बात है, उसमें पानी सबको मिले उसका भी आयोजन है। आरोग्य, ये सिकल सेल की जांच भी मैंने देख के आया है, मगर सहारिया नसीबदार है कि इतना सिकल सेल वाले यहाँ नहीं है। ऐसे भी सहारिया में सिकल सेल बहुत कम है। ये हमारे में सिकल सेल है कि नहीं, मगर बहुत कम है, कम एवं नहीवत है। यहाँ कुपोषण की भी बात है। आरोग्य में कुपोषण भी आता है। छोटे छोटे बच्चे को मैंने देखा, 1 साल का, 1.5 साल का, और डॉक्टर मुझको बुलाकर मैंने बताया कि इसकी जांच करो, बच्चे में क्यों इतना कमजोर बच्चा क्यों कुपोषित किया। उसके लिए भी सरकार की आंगनवाड़ी में व्यवस्था है। गर्भवती महिला है, उसको भी हर मंगलवार को पोषक आहार मिलता है। तो मुखिया जो थे, मुखिया से मेरी बात हो रही थी कि अभी कैसा लगता है बारिश में। उन्होंने अपनी दिक्कत बताई कि हमारी सारी जिंदगी चली गई, मगर पक्का मकान हमने नहीं देखा था। मगर अभी भी एक माता जी ने बोला, मैंने बोला ये आवाज किसने दिया है? तो बच्चे तुरंत बोल पड़े, माता भी बोल पड़ी, मोदी जी ने।
गरीब आदिवासी के घर के हाथ में जो कला पड़ी है, और तुम कोई भी चित्र देखो तो आज तो प्राइम मिनिस्टर बाहर विदेश में जाते हैं तो गॉड पेंटिंग वाले ले जाते हैं, वहां से लोगों को देते हैं गॉड पेंटिंग। एक आदिवासी समाज में आज जो प्रगति कर रहा है उनके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। मैं आदिवासी को बोलता, सरकार को मैं किसी के टीका नहीं करता, मगर मैंने नरेंद्र मोदी जी के साथ 14 साल मंत्रिमंडल में काम किया है। उसके मन में जो गरीब लोगों के लिए संवेदना जो पड़ी है, एक के बाद एक योजना जो बनती है, और आज देश कहा गया देखो विकसित भारत 2047 में सारा विकसित भारत हमारा कैसा होना चाहिए, ऐसे करके एक कॉलेज के विद्यार्थियों को एक ऐलान किया था कि तुम्हारा सुझाव भेजो 2047 में हम देश को कैसा बनाना चाहते हैं। 3000 बच्चे का स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था दिल्ली में, 3000 बच्चे इकट्ठे हुए और अपनी अपनी सोच रखी कि हम ये देश को ऐसे प्रगति स्थान पे ले जाना है। तो मैं तभी कहता हूँ कि आदिवासी समाज को भी इतना, हमारे को इतना सारा होता है, हमारी भी कई प्रगति हुई है, तो हम भी समाज को सुधारने में, हमारा बच्चे को पढ़ाने में हम भी पीछे नहीं रहे, और देश चलता है उसके साथ में हम चले। कोई परिवार को कुछ सुविधा कर नहीं मिली होगी, मगर अभी आदि कर्म योगी की मैं यहाँ देख रहा था। आदि कर्म योगी की योजना जो चलती है, कल में दुर्गादास उनके के साथ कोई कार्यक्रम में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना करके है, वो पहला साल चल रहा है, 5 साल का वो आखिर सारी योजना है, 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।